तो हमेशा ध्यान रखो। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। 8 गुणों की बात तो बाद में कभी सपने में बता दूंगा। मैंने एक एक उदाहरण ढूंढ के रखे थे, लेकिन हम अभी बात ये कह देते। सुनो, हम आपसे एक अच्छी बात कहते हैं, बड़ी प्यारी बात कहते हैं। आपको पता होगा दंड संहिता क्या कहलाती है? किसी व्यक्ति ने 10 रुपए का टिकट नहीं खरीदा, उसको 1000 की जब पेनाल्टी लगती है तब वो लाइन में लग के 10 रुपए का टिकट खरीदता है। ठीक, ये दंड संहिता कहलाती है। लेकिन जैनागम में दंड संहिता क्यों रखी गई पता है? तुमने समझ ले, कभी कोई गलती कर दी होगी लंबी चौड़ी सी, समझ लो एक बार ऐसा हुआ हमारे पैर के नीचे चींटी आ गई, समझ लो। गिनती थी, एक जने के लवा चाची के पास जाओ। अच्छा के पास अपन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपन ने बताई अचासी चींटियां मर गई, तो अचासी क्या देंगे? बेटा नमक छोड़ दीजिए, है ना? अपन गिनती लगा के जाओ, मतलब 100 चींटी मर गई समझ ले, तो एक चींटी के समझ लो 4 का अवसर देते हैं गुरुजी। इस तरीके से होगा। तो सुन, ये कह रहे हैं किसी व्यक्ति ने सांप मारा, सांप मारने का दंड संहिता है, उस बच्चे का सिर अलग कर देना चाहिए। लेकिन नहीं, उससे अपन ने क्या लिया? जो भी प्रायश्चित गुरुजी ने दिया। इसका मतलब ये है आचार्य श्री के श्रद्धा जगाने के लिए प्रायश्चित रखे जाते हैं। जिस दिन एक व्यक्ति कहने लगा हमारा छोटी सी गलती हो गई, प्रायश्चित दे दे, हमने कही सुनो, हमने कही आचार्य श्री क्या खिलाए बैठे, इनके पास जाओ, तुम क्यों बड़ी गलती जे कहें तुमसे कि छोटी गलती हो गई तब मानी जे, तुम पहले से कहने लगी छोटी गलती। सुनो, अपन लोग बड़े निष्ठुर हो चुके हैं। यहाँ चींटी मारते हो, 4 का अवसर खुद कर लेते हैं। अपने अंतरंग से पूछना, जिस दिन आपको ऐसे अंदर से आंसू निकले और आपको ऐसा लगे कि भगवान को बताएं हम जा करके, और जब वो तुम्हें छोटा सा प्रायश्चित देंगे तब उनकी कीमत बढ़ जाएगी। हम ऐसे कोई चीज ही नहीं ढूंढ रहे हैं। सुनते हैं इसी ग्रंथ में लिखा हुआ था, जो भरत थे उन्होंने ऐसे ऐसे निमित्त ढूंढ के रखे थे कि भगवान कैसे याद आ जाए, कैसे याद आ जाए। सुनते हैं घंटाकार जो पर्वत है अपना, वहां का कैलाश पर्वत, उसकी उन्होंने हर दरवाजे पर 24-24 घंटियां लगा के रखी थी। जैसे ही सिर टच होता था एक आनंद की लहर उठती थी और जाके हाथ जोड़ते थे। ऐसे ही घर में भरत बैरागी नहीं थे। हमेशा ध्यान रखो, ये गुरुजी का सिंहासन रखा हुआ है। जिस बार आपकी नजर इस पे जाए, आप नजर से छुओ उसको। जैसे ही छूते हो आपको आचार्य श्री कहाँ नहीं दिखते हैं? कुंडलपुर में जगह जगह आचार्य श्री की यादें हैं। आप आंखें बंद करके झूमते ही नहीं हो। निष्ठुर हो तुम लोग। तुमने अपने मम्मी पापा को छोड़ा है, तुमने गुरुजी को भी छोड़ दिया है। पल पल याद करने के निमित्त ढूंढता था भरत चक्रवर्ती। सुनो, एक बहुत अच्छी बात इसी ग्रंथ में लिखी है। कह रहे थे महाराज जी थोड़ी देर हो गई आने में। दोनों आंखों से महाराज जी का कर रहा है कि भगवान कब पधारोगे, और अंदर तीसरी आंख से भीतर जा रहा है। ऐसी दृष्टि अपनी कब बन पाई? अपन तो साधक हैं। इस तरीके से वो व्यक्तित्व कहता है कि भगवान मुझे कुछ मिल गया है। तो मैं तो यही कह रहा हूं। एक आपने प्रसंग सुनाता हूं, 5 मिनट और लिखते हैं महाराज जी। 5 ठीक। हाँ, अक्षय तृतीया का बोल देते। सुनो, आज के दिन ऐसा अद्भुत काम हुआ। सुनते हैं जो 4000 राजा थे, भगवान ने 6 महीने तो उपास कर लिया। अब लेकिन भगवान ने ऐसी बहुत बार इसमें बहुत बार बातें आई। कहने लगे भगवान तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उनको लगा जब ये तीर्थ चलेगा और अपन जैसे लोग आएंगे जिनका हीन सहनन रहेगा, वो कैसे करेंगे। इतनी भगवान के अंदर करुणा और दया थी। उसी दिन से उनने मुद्रिका बना के निकल गए। 6 महीने तक आहार नहीं किया और 6 महीने तक आहार नहीं मिला। देखो, बहुत अच्छी बात बताता हूं। जाति स्मरण होता है, ये पता है कब होगा? जब अपन किसी चीज को गहराई से सोचेंगे। हम हर चीज को भूल जाते हैं, पुरानी बातें जो नहीं भूलनी है वो नहीं भूलते हैं।
ऐसे निमित्त मिल जाते हैं, उनको देख के ऐसा ज्ञान हो जाता है कि जाति स्मरण हो जाता है। जब ये भगवान घूमते घूमते कहाँ आ गए, हस्तिनापुर नगर में आ गए। वहां पे राजा सोम और राजा श्रेयांश दोनों, राजा सोम और राजा श्रेयांश, सुनो, इसमें सोम बड़े थे, श्रेयांश छोटे थे, लेकिन पुण्य श्रेयांश का ज्यादा था। सुनो, एक दीदी कहने लगी महाराज जी आप पहले वंदना कर रहे हो, पहले निकल जाओ मंदिर में दर्शन कर रहे। हमने की सुनो, दो जने ने गोद से संगे निकले, संगे संगे चलो, कुछ दिक्कत नहीं है, पहले हम क्यों चले जाएं? भाई हमसे पहले आप जा सकती हो। सुनो, एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने जयोदय महाकाव्य लिखा, मैंने उसका हाइको में पद्यानुवाद किया। 60,000 हाइको, 6,000 हाइको। उसमें मैंने देखा जब ये दोनों जय कुमार और सुलोचना गए वंदना करने के लिए, वहां पे भगवान की गंधकुटी लगी हुई थी। ये जगह और कहने लगे भगवान नमोस्तु, हमारा कल्याण कब होगा? तब वो कहते हैं हम जैसों का हो गया। कहने लगी क्या कह रहे, हम जैसे क्यों आए जे? कहने लगे हम वो बिलाव आए, जब तुमने कबूतर और कबूतरी थे हम बिलाव थे। उनने कही भगवान ऐसा लग रहा हो तो उन्हें घूस दई। कहने लो काय, अरे हम बिलाव बलैया बन गए थे, अब हमारा कल्याण नहीं हुआ, कबूतर कबूतरी बन के तुम पहले कैसे जा रहे? उनने कही सुनो, जो मारीच को जीव हतो 363 मत जो उनने चलाए थे, वो महावीर बन के निकल गया, मोक्ष पहुंच गया। सुनो, बहुत अच्छी बात बताता हूं, जिस दिन कान पकड़ो पुरानी सारी गलतियां माफ। आपको एक एक करके मिटाना नहीं है कोई गलती, है जैन शासन की नहीं, सारे धर्मों की विशेषता है। मैं आपको एक बात कहूं, इसी ग्रंथ में लिखा हुआ था, जब भगवान के शमो शरण में श्रेणिक राजा जाते हैं तो कहते हैं सुनो, अब उनका पदार्पण हो रहा है, जिनके निर्मल सम्यक दर्शन की चर्चा इंद्र सभा में होती है। ओ देखो तो, जिसने घोर मिथ्यात्व का बंध कर लिया था, एक पल पहले सम्यक दर्शन प्राप्त किया। इसका मतलब ये है कई गलतियां भूलो, हम नहीं भूल पाते हैं। अबे गैया बनने अपने लाने, गैया का अपन पूछ मड़ोड़ते हैं, झमयाती और गल कंबल खिलाओ तो ऐसे दे देती, अपन ऐसे नहीं है। अपने बच्चे को कोई यदि एक बार आंख ऐसे देख ले तो हम उसके दिन जिंदगी भर के बैरी बन जाते हैं। गैया बनो। अबे गैया को बहुत अच्छी चीज मिली। एक दिन हम बैठे हुए थे, देखो गैया क्या मक्खी आ रही थी, सबसे पहले गैया ने मक्खी हिलाई, उसने फिर मक्खी आई मुंह हिलाया, पूछ हिलाई। सुनो, खड़े खड़े पूछ हिलाना बहुत आसान है, लेकिन बैठे बैठे पूछ हिला ले कौन? लेकिन गैया से देखना कितनी सीमित समिति रखती है, संयमित रहती है। यू हम मच्छर नहीं भगा सकते, हम जोर से मच्छर भगाते हैं, लेकिन उसकी रिदम में कभी अंतर नहीं आता। और कुत्ता ऐसा नहीं है, कुत्ता के पास मक्खी जाती है तो झपटता है, मुंह बंद करता है। कुत्ता अबे बहुत दूर के हैं। अपन गैया बन जाए जो देना उतना समझ ले, मनुष्य बनने का फल मिल जाएगा। सुनो, अपन से जब खाज को जाते जानवर, सांसें रोकने पड़ती हैं अपने लाने। तुम सांस लेती तो भग जाते हो गज्जा, वो तो भेड़न भग जाता। ऐसे महाराज जी रहते थे। सुनो, आचार्य जी कह रहे थे एक दिन, कहने लगे 3 जने बैठे हैं, ऐसा लग रहा जी वो कल ने दे हमारी चुगली ने कर दे, मैं कौन उनसे इनको भगाओ ऐसे। अक्षय तृतीया तो अच्छी है। सुनो देखो, सब लोग जानते हैं। सुनो, हम ये बात बताना चाह रहे थे, उस दिन क्या हुआ, उस दिन जाति स्मरण जब हुआ, सुनो 50 हुए, भरत चक्रवर्ती आ गए और भरत चक्रवर्ती ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगे मुझे कौतूहल हो रहा है, इतना तुम्हारा पुण्य कैसे जाग गया? भगवान मौन थे, तुमने उनका अभिप्राय कैसे जान लिया? देखो, बड़े लोगों की कीमत रहती है। बड़े लोग जब भी कुछ बोलते हैं गंभीरता के साथ बोलते हैं। एक अपने प्रतिकरण में आता है, उस